लेकिन मेरे भाई साहब ने कहा कि यार अगर अच्छा टाइम इकट्ठे गुजारा हुआ है तो ये नहीं कि उन बीमार हो गए हो तो बिस्तर वखरा कर दो। अब माँ पे जो बुरा वक्त आया है तो आप कहीं माँ का भांडा वखरा कर दो। और ना भाई ना, ये नहीं होना, ये नहीं होना। थे वमिन शर्र हासिदिन इज़ा हसद, ये सिर्फ वाहिद आयत है जो माँ बाप के ऊपर अप्लाई नहीं होती। नहीं होती। अल्लाह अकबर। आपका बॉन्ड आपकी फैमिली के साथ, पेरेंट्स के साथ किस तरह से रहा? पेरेंट्स ने जिस तरह से सिखाया वो बड़ा अजीब किस्म का था। वो इस किस्म की सूरत हाल थी कि मैं अगर आपको बताऊं कि मेरी वालदा जो है कुछ 10 साल जो है वो बेड रिडन रही हैं। वो उसमें उनको पैरालाइज हो गई थी और वो 10 साल। तो मेरे वालिद साहब ने जो एक डबल बेड जो घर में होता है वो 10 साल उसी बेड पे कि होता है ना कि एक बंदा बीमार हो गया, बेड रिडन है तो उसको तो फिर और किस्म का ट्रीटमेंट चाहिए। बिस्तर ख़राब भी होना है, गंदा भी होना है, सारा कुछ होना है। लेकिन मेरे भाई साहब ने कहा कि यार अगर अच्छा टाइम इकट्ठे गुजारा हुआ है तो ये नहीं कि उन बीमार हो गए हो तो बिस्तर वखरा कर दो। अरे वाह। 10 साल वो बेड रिडन रही और वो उसी एक बेड पे, वालिद साहब भी और वालदा भी। वालिद साहब ठीक थे, मतलब बीमारियाँ वगैरह थी, वो एज का जो फैक्टर था, लेकिन उस तरह का नहीं था कि वो बिल्कुल अपना हाथ बाजू भी नहीं ला सकती सारा कुछ। लेकिन वालिद साहब ने कहा कि नहीं। तो ये जो ट्रेनिंग्स हमारे पास आई ना, ये जो एक कल्चर उन्होंने शो किया, उसके बाद हमें खाने के लिए क्या पसंद, किस तरह से वो उन्होंने सिखाया। किस तरह से सिखाया कि यार ये जो अम्मा खा रही है ना, जो बिल्कुल परहेजी खाना जिसमें नमक मिर्च है ही नहीं, अम्मा के साथ बैठ के खाना। इसके पीछे क्या फिलॉसफी? वही खाना है। क्योंकि अच्छे वक्तों में अपनी फरमाइश की जो चीज़ें थे वो आपने सारे माँ से बनवाई। अब माँ पे जो बुरा वक्त आया है तो आप कहीं माँ का भांडा वखरा कर दो। और ना भाई ना, ये नहीं होना, ये नहीं होना। और फिर वो सिखाया कि यार जब आपने घर में आना है तो अभी भी मेरा ये होता है थोड़ा सा डाइट कॉन्शियस हूँ, क्योंकि मैं पानी भी पीऊँ तो मैं आई गेन वेट। तो बाकी सारा जो है वो मेरा परहेज़ी चल रहा होता है। लेकिन वो एक ट्रेनिंग ऐसी है कि मैंने घर आके देखना है कि मेरे बच्चों ने क्या छोड़ा हुआ है खाने का, प्लेटों में क्या क्या है, वो उन्होंने जो छोड़ा हुआ है सबसे पहले मैंने वो खाना है, उसके बाद फिर अपना खाना। ये भी पेरेंट्स की तरफ से जो है वो आ रहा है, वो चीज़ें सारी कि वो जो चीज़ें हैं वो ज़ाया नहीं करनी। वो होता है मुलाजिम को दे करता, नहीं यार नहीं, मुलाजिम क्यों, आसिफ घाटा तो वो चीज़ें सारी, वो चीज़ें ज़ाया नहीं होनी चाहिए। इतनी खूबसूरत ऐसी बात की है कि उसके बाद आगे बढ़ते हुए ना दिल कर रहा है कि उसी बात पे मैं रुक गई हूँ कि जो खाने वाली बात की, दिल को। और वो मेरा अभी भी जो फेवरेट चीज़ होती है उसी बात से, वालदा की तरफ से, उसमें कि यार वो जो, क्योंकि जो एक पैरालाइज आप सबको पता हो कि वो इतना परहेजी होता है, वो सिर्फ लिक्विड फॉर्म में, कोई मसाला, कोई चीज़ नहीं होती, कुछ नहीं होता। साहब आपने अपने घर में अपने अब्बा के जूते अभी तक रखे हुए हैं, उसके पीछे क्या? वो दरवाजे पे पड़े हुए, क्या फलसफा है इसके पीछे? क्या वो एहतराम रहता है। अंदर आते हैं तो लगता है वो बजी है वो वहाँ पे है, वो उसमें वो जूता यूज़ भी मैं बहुत ज़्यादा करता हूँ उनको, तो वो एक एहतराम रहता है। कि उनकी शॉल होती थी, वो शॉल भी मेरे पास सोफे पे अक्सर पड़ी होती है, वहाँ पे उधर ही जहाँ पे वो बैठते होते थे। जिंदगी में कोई ऐसा लम्हा तो वो प्रेजेंस रहती है, वो एहतराम रहता बहुत महसूस हुई बच्चों की, वो हर लम्हे बच्चों के लिए अहमियत रहती है कि यार अब्बा दादा के जूते पड़े हुए हैं, दादा की शॉल पड़ी हुई है। तो एक डिसिप्लिन जो उस टाइम पे होता था, साढ़े को डिसिप्लिन नहीं रह सकता, लेकिन वो डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए जो है ना वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है। यही चीज़ ठाकुर साहब आप समझते हैं कि शायद जो हमारी जनरेशन है अभी, मैं इस चीज़ को रियलाइज़ करती हूँ, शायद हम लैक कर रहे हैं, या हमसे, मतलब आई विश कि ये जो वैल्यूज़ हैं जिनका जिक्र इन्होंने किया, जो इनके अब्बा ने इनको एक वैल्यूज़ है जो लेगेसी दी, अब ये आगे ट्रांसफ़र करने में बहुत हद तक कामयाब रहे होंगे। अब की जनरेशन, ये हम बॉन्ड आपको लगता है कम होता जा रहा है? नहीं, ये आपकी सोच है, ये हमें लगता है। कुरान की एक आयत है, वमिन शर्र हासिदिन इज़ा हसद, ये सिर्फ वाहिद आयत है जो माँ बाप के ऊपर अप्लाई नहीं होती। अल्लाह अल्लाह। क्योंकि दुनिया में सिर्फ माँ और बाप ऐसा रिश्ता है जो अपने से आगे आपको देखना चाहते हैं, हसद कर ही नहीं सकते। एक बात बड़ी पुरानी है और बड़ी मशहूर है कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। वो पूरी नहीं लोग बात बताते। हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत यानी उसकी माँ का हाथ होता है। एग्जैक्टली। इसको मैं इसी चीज़ में थोड़ा सा वजन और डालूँ इनकी बात में। मैं जब यहाँ पे लाहौर में प्रोडक्शंस कर रहा था, चीज़ें कर रहा था, जियो चैनल से मैं एसोसिएटेड था, तो एक मैं ब्यूरो में यहाँ का था जिसमें हम तो एंटरटेनमेंट वगैरह कर रहे थे वहाँ पे, लेकिन वो लाहौर का एक ब्यूरो ऑफिस था जियो का, वहाँ पे मैं काम कर रहा था। तो मुझे मौका मिला ऐसा कि उन्होंने कहा कि आप जो है वो
हेड ऑफिस आ जाएं और मेन स्ट्रीम में, मतलब यहाँ पे हम जब ब्यूरो होता है ना तो अब डिसीजंस इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, डिसीजंस कर नहीं रहे होते। तो उन्होंने कहा कि आप उधर आके बैठे जहाँ पे डिसीजंस हो रहे होते हैं, फिर कहते हैं कि लाहौर कर ले, ये इस्लामाबाद कर ले, ये कराची कर ले। तो मेन जो सिचुएशन है वो नादिया खान शो लॉन्च करना था, चीज़ें करनी थी, तो वो उसके लिए फिर उन्होंने कहा कि यार आप जो है वो यू हैव टू शिफ्ट टू हेड ऑफिस, ताकि वहाँ पे ब्रेन जो है वो वहाँ पे है, बाकी तो हाथ पाँव है ना, सिर्फ इम्प्लीमेंट करना है, सोच सारी वहाँ से हो रही थी। तो उधर आप आके बैठे। तो मेरे लिए उस वक्त बहुत डाइसी सिचुएशन हो गई कि अब पेरेंट्स मेरे, वालदा पैरालाइज्ड हैं, वालिद साहब वहाँ पे हैं, बेगम अभी मेरा बेटा था, अभी हमारी को 1.5-2 साल हुए थे शादी हुए। तो छोड़ के जाना किस तरह से, क्या होगा, बेगम को लेके जाऊं, पेरेंट्स को, भाई के पास बुरी बात है, पेरेंट्स मेरे पास ही हैं, तो भाई या बहन के पास छोड़ के जाऊं। एक बॉन्डिंग पेरेंट्स की भी हुई होती है इस एज में, इस सिचुएशन में आप कहें कि भी पेरेंट्स को आपने किसी और को, भाई के पास शिफ्ट करना है या कहीं करना है। तो मेरे लिए बहुत उस वक्त सिचुएशन ऑड थी। तो उस वक्त बट मेरे लिए दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट कि आप मेन स्ट्रीम में जाके बैठ रहे हैं, प्लानर्स के साथ जाके बैठ रहे हैं, उस सिचुएशन में जा रहे हैं, छोड़ने वाला भी नहीं वो काम था। तो उस वक्त मैं बेगम से डिस्कस किया तो उसने कहा कि नहीं, मैं पेरेंट्स के साथ, आप जाएं अपना फ्यूचर बनाएं, क्योंकि पेरेंट्स के साथ जो है उनको नहीं हिलाना। लेकिन जब फ्यूचर बनाने गए और जब वापस वालदा से मिलने आए तो उन्होंने हाथ थाम लिया, मैं वो क्या किस्सा हुआ? वो मैं बताता हूँ। तो वो उसने कहा कि नहीं, वो नहीं जाना, उसमें मैंने नहीं जाना, आप जाएं। तो वो एक मेरे लिए बड़ा हौसला था, वो जो कामयाब जिस हद तक हम कामयाब हैं, वो एक कि वो घर की सपोर्ट और वो बेगम की सपोर्ट जो है उसमें कि यार नहीं, आप जाएं, इनको मैं संभालूँ। तो खैर वो था भी, मेरी ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा थी, आना जाना भी मेरा बहुत ज़्यादा था, दुबई का था, लाहौर का, कराची का, इस्लामाबाद का, मतलब मुसलसल आई वाज एट दैट टाइम बहुत से प्रोजेक्ट्स हो रहे थे, चीज़ें हो रही थी। तो वो उसमें वो हुआ। उसके बाद जो आप बात करें, उसके बाद मैं एयरवाइज वापस लाहौर आ गया, यहाँ पे सेटल हो गया। फिर मैंने जियो छोड़ के मैंने एयरवाइज स्विच किया। जब एयरवाइज स्विच किया तो वो उसमें ऑब्वियसली फिर मैं अकेला ही गया। अब वो वालदा की एज और ज़्यादा डिटीरिएट हो रही थी, तो उनकी हेल्थ जो है, तो उस वक्त सूरत हाल ये हुई कि एक दफ़ा मैं वापस आया, और फिर उस वक्त क्योंकि उसमें एयरवाइज में इतनी ट्रैवलिंग नहीं थी मेरी, तो मैं कम आता था, महीने में एक आधा चक्कर लगता था। तो इस तरह से अम्मा के पास आया और आके मैंने उनसे हाथ मिलाया जाने के लिए, और उन्होंने हाथ पकड़ा मेरा कि जिस तरह से होता था उसमें, उन्होंने हाथ नहीं छोड़ा। उप्स तो वो फिर खैर मैं ऑब्वियसली फ़्लाइट थी, सारा कुछ था, मैं सुबह के वक्त मैंने दूसरी सोच ही नहीं आई उसके बाद। हाँ, फिर मैं गया और मैंने वहाँ जाके रिज़ाइन किया, गया तो सही, मैं जाके रिज़ाइन करके आई केम बैक टू लाहौर। उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने बहुत भाग लगाया, दुनिया टीवी ज्वाइन किया और सारा कुछ, सारी चीज़ें हो गई। लेकिन वो ऐसी चीज़ें जो हैं वो साथ साथ बड़ी इंटरेस्टिंगली, लेकिन उसके लिए शायद नीयत का हाँ, प्योरीफाइड 100%।